ॐ विश्वानिदेव सवितर्भुवितानि परासुभो तदवदरं तन्न आसुभो। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः शान्ताय वेदसे। एक परम योगी भगवद्गीता भाव पूजनीय व्यक्तित्व स्वामी गुरयानंद महाराज के द्वारा प्रदत्त यहाँ की मानवता को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद। 100वां वर्ष चल रहा है। कभी कभी आशीर्वाद के मामले में भी लोग ऐसा कहते हैं कि आप रोज देते रहिए, या तो समय समय पर महात्माओं के पास जाकर के हम कहते हैं फिर से थोड़ा रिचार्ज होने आए हैं, पुनः एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन कैवल्य धाम पूज्य स्वामी कुवलयानंद जी महाराज के द्वारा मिला हुआ ऐसा आशीर्वाद है कि 100 साल के बाद और दृढ़ता से वो काम कर रहा है। आओ इस अवसर पर कुछ विचार करें, कुछ चिंतन करें जब आमने सामने बैठे हैं, क्योंकि विचार अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। A man is nothing but bundle of thoughts। यह संपूर्ण जो सृष्टि है वो भी विचार का ही परिणाम है। हमारे वैदिक वाङ्मय के अनुसार उस सुप्रीम रियलिटी ने, उस पर ब्रह्म ने विचार किया कि मैं अनेक से अनेक हूं। बहुश्याम प्रजायेय या एकोहम बहुश्यामी। और उस विचार का जो स्थूल परिणाम है वो है ये ब्रह्मांड, वो है ये सृष्टि। हम इस शरीर में हैं तो अपने विचार के चलते हैं, और इस कार्यक्रम में मैं और आप बैठे हैं तो विचार ही उसके मूल में कारणभूत है। किसी विचार ने हमको यहां पर बुलाया है, किसी विचार के चलते मैं यहां बैठा हूं। मेरा शरीर भी उसी विचार का परिणाम है। तो विचार, वो सरस्वती माता की वंदना करते हैं तो एक श्लोक बोला जाता है, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनीम। जितना भी व्यास वाङ्मय है वो व्यास विचार है। विचार की ही अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से होती है। कहते हैं शुरुआत में वो नाद, इसलिए नाद ओमकार, हम कुछ भी प्रारंभ करते हैं तो ओमकार से करते हैं। वो कहते हैं तस्य वाचक प्रणवः। ये जो प्रणव है, ओमकार है, वो उस पर ब्रह्म का वाचक है। दैट सुप्रीम रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन साउंड इज ओमकार, एंड दैट सुप्रीम रियलिटी इन लिक्विड फॉर्म इज भागीरथी, गंगा। गंगा को इतना ज्यादा महत्व दिया है हम लोगों ने कि गंगा को हम ब्रह्मद्रव कहते हैं। तो नाद के रूप में वो ओमकार, लेकिन कहते हैं तब वाणी नाद के रूप में जब थी तो निराकार थी। फिर तालु, जिह्वा, दांत, कंठ इत्यादि ने मिलकर के उस नाद को शब्द का रूप दिया।
और जब शब्द का रूप दिया गया तब भी वाणी कुछ हद से साकार हुई, बोला जाता था, सुना जाता था, लेकिन आंख का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था। तो फिर एक लिपि तैयार हुई और वही वाणी लिखी जाने लगी लेखनी के माध्यम से। तब आंख का, चक्षु इंद्रिय का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ। अब वो ग्रंथस्थ वाणी को मैं पढ़ सकता हूं। वो महानुभाव, वो महापुरुष, वो महात्मा हमारे सामने नहीं भी है, उनकी भौतिक उपस्थिति, तब भी उनके विचार ग्रंथस्थ हुए हैं। इसलिए मैं चक्षु के द्वारा उन विचारों को पढ़ करके उन विचारों से परिचित होता हूं, और वे विचार जो लिखे गए हैं मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो उन विचारों से ही पूरा एक वाङ्मय तैयार होता है। और फिर जो दर्शन तैयार हुआ, हमारे यहाँ षड दर्शन, उसमें 6 दर्शन वैदिक माने गए हैं, अवैदिक 3 दर्शन माने गए हैं। तो उसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। आप सब लोग, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट योगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ हम बैठे हैं इस सात्विक और साधनामय और तपोमय स्थान में, और सब यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। तो सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा वेदांत, ये 2-2 के 3 जोड़े बनाए गए। और उस योग वाली परंपरा को जहां अक्षुण्ण रूप से ही नहीं, उसके पूर्ण शास्त्रीय रूप को संरक्षित रखते हुए काम हो रहा है, वो वाला इंस्टीट्यूट है और शताब्दी वर्ष है। कल ही सुबोध जी के साथ वार्तालाप हो रहा था, तो अब धीरे धीरे ठीक है, योग का महत्व समझ में आ रहा है, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग और ज्यादा, तो योग की ओर ज्यादा अब अभिमुख हो रहे हैं। आयुर्वेद की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ा है। परंतु विदेशों में जाओ तो फिर योग की एक ब्रांडिंग भी शुरू हो गई है। तो योग का जो मूल शास्त्रीय शुद्ध रूप है वो बचा रहे। जैसे हम लोग वहां, हमारी जो पाठशालाएं चलती है, संस्कृत विद्यालय चलते हैं, तो यदि व्याकरण ठीक से नहीं पढ़ा है तो किसी भी ग्रंथ में आपका प्रवेश नहीं हो सकता। यद्यपि नाधीतम, अधिक भले ही ज्यादा पढ़ाई न हुई हो, तदपि पुत्र पठ व्याकरणम, व्याकरण का थोड़ा अभ्यास तो होना ही चाहिए। और व्याकरण का थोड़ा अभ्यास है तो आप किसी भी ग्रंथ में प्रवेश कर सकते हैं, आपके पास वो चाबी आ गई। तो स्वामी कुवलयानंद जी महाराज, कुवलयम भुवलयम नंदयतीति, पूरे भुवलय को आनंद प्रदान करते हैं योग के द्वारा, उनको कहेंगे कुवलयानंद जी। ये आनंद हमारा अपना स्वरूप है। जो विषय है आज के प्रवचन का, उसके ऊपर आ रहा हूं। लेकिन उस स्वरूप में हमारी स्थिति बने तो ये जो आनंद अपना स्वाभाविक स्वरूप है उसका अनुभव हम करें, हम आनंद में स्थित हों। हमारे एक स्वामी जी थे, उनका नाम था आत्मस्थानंद जी। अब आत्मस्थ हुए
तो आनंद है ही है। तो आधुनिक जो जीवन है उसमें अध्यात्म का क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है? देखो, द्वैत का नाम दुनिया है। भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों के मिलने से ही ये सृष्टि बनी है, चल रही है। उसमें से एक कभी होता है, कभी नहीं होता है, और एक हमेशा होता है। पुरुष और प्रकृति की बात सांख्य करता है, सांख्य दर्शन, जो योग की ही पहला वो थियोरेटिकल पार्ट है ऐसा हम कहते हैं। तो वहां पुरुष और प्रकृति की ही बात है। हमारे यहां शिव और पार्वती जगत के माता पिता माने गए हैं। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। उन माता पिता से ही हम हैं, वो सृष्टि के माता पिता है। लेकिन ये जो पिताजी हैं हमारे, जो योगीश्वर हैं, महादेव योगीश्वर है। श्री कृष्ण को हमने योगेश्वर कहा, महादेव को योगीश्वर कहा। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। कृष्ण योगेश्वर है, शिव योगीश्वर है। अब ये थोड़ी लंबी चर्चा है कि हमारे यहां जो शिवालय का निर्माण होता है, मंदिरों का, उसमें भी पूरा एक विज्ञान है। ये केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है जो कुछ इंजीनियर और कुछ कॉन्ट्रैक्टर मिल करके कुछ साधनों के माध्यम से खड़ा कर देते हैं। उसमें एक पूरा विज्ञान है हमारे मंदिरों के निर्माण में। तो योग के 8 अंगों का यदि अध्यात्म में प्रवेश करना है तो ये सीढ़ियां चढ़ना होगा, ये साधना करनी होगी। मुझे यहां कल मैं जहां पर था, उस कुटिया का नाम है साधना, लेकिन उसके बगल में ही है समाधि। वैसे दीवार एक ही है, लेकिन फासला लंबा तय करना पड़ता है समाधि तक पहुंचते पहुंचते। और वहां पहुंचने के लिए लगे रहो, यही साधना है। तब तो आपको साधना में ठहरने का मतलब है। तो स्वाध्याय, साधना, इसमें निरंतर निरत रहना, उसी को साधक कहेंगे। तो समाधि तक पहुंचते पहुंचते जो सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, यम नियम आसन आदि से लेकर के योगीश्वर महादेव के मंदिर में, उन्हीं 8 सोपान का दर्शन कराया जाता है। उस तरह से शास्त्रीय निर्माण मंदिर का होता था, ऐसे ही होना चाहिए वैसे। लेकिन अब धीरे धीरे शास्त्रीयता हर क्षेत्र में तो पहले 5 यम की सीढ़ियां चढ़ो, फिर थोड़ा चलो, फिर 5 नियम की सीढ़ियां चढ़ो, तब मंदिर में प्रवेश करो। तो पहले ही नंदी महाराज मिलेंगे, और नंदी महाराज बैठे हैं तो बिल्कुल भगवान शिव की ओर दृष्टि करते हुए, इधर उधर नहीं देखेंगे। तुम्हारा लक्ष्य है शिव, तुम्हारा लक्ष्य है कल्याण, तुम्हारा लक्ष्य है वो आत्मा। आत्मा त्वं गिरिजा मदि सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। आत्मस्थ होना चाहते हो, लक्ष्य आत्मा है, तो नंदी की तरह आसन लगाओ,
यम नियम आसन। नंदी जी खड़े नहीं बैठे हैं, दृष्टि शिव जी की ओर है। आसन सिद्ध करो। नंदी का संबंध आसन से है। अब आसन तो स्थिर हुआ, शरीर तभी स्थिर होता है और शरीर के साथ मन तभी कंसंट्रेट आप कर पाते हो जब शरीर स्वस्थ हो। वो एक वैद्य जी हमसे कहते थे कि सही भोजन किया कब माना जाएगा? बोले जब पेट की विस्मृति हो जाए। यदि तुम पेट को भूल जाते हो तो तुमने सही भोजन किया। बहुत भूख लगी होती है तब भी पेट पे हाथ जाता है। सुनहु मां तुम ही अतिशय भूखा। तब ध्यान रोटी में जाता है, राम में कम रहता है। इसलिए हमारे लोग कहते हैं ना, भूखे भजन न होई गोपाला। और बहुत ज्यादा खा लिया, यानी जो नहीं खाना चाहिए या तो वो खा लिया, तब भी पेट पे ध्यान रहेगा। तो सही भोजन वो है, पेट के लिए होता है। लोग कहते हैं इतना क्यों मेहनत करते हो? बोले पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए सब करना पड़ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि पेट भूल जाए, हम पेट विस्मृत हो जाए तो सही भोजन है। इसलिए आहार का नियमन ये भी उसी के अंतर्गत आवश्यक नियमों में से एक है। तो शरीर स्थिर हो गया, आसनम सुखासनम, आनंद पूर्वक बैठे। लेकिन मन अभी भटक रहा है तो फिर अगला सोपान चढ़ना पड़ेगा, प्राणायाम वाला। इसलिए एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ गणपति जी है मंदिर में। हनुमान जी का सीधा संबंध प्राणायाम से जोड़ेंगे। वायुपुत्र है हनुमान जी, रूप है वानर का, बड़ा अद्भुत। ये हमारे सनातन धर्म के इन शास्त्रों को, मूर्ति पूजा को जब हम देखते हैं तो मन नाचने उठ लगता है कि क्या ऋषियों ने अद्भुत परंपरा बनाया है। एक तरफ एलिफेंट हेडेड गॉड है अंग्रेजों की भाषा में, और एक तरफ मंकी हेडेड गॉड है। ये दोनों देव, गणेश जी और हनुमान जी, विशिष्ट है। सामान्य व्यक्ति का जो आकार होता है उससे हट करके एक विशिष्ट आकार वाले दोनों देव है। अच्छा, वैसे देखोगे तो आपको लगेगा एक फिजिकली फिट है हनुमान जी। इसलिए हमारे यहाँ अखाड़े में कुश्ती लड़ने जो जाते हैं वो बिल्कुल हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं सभी युवक। दूसरे देव की ओर देखो तो ऐसा लगते हैं कि ये ज्यादा वॉक भी नहीं करते, उनका आसन भी ऐसा है, वाहन चूहा। तो इसके चलते लंबोदर हो गए, गजकर्ण कहा। बड़े अद्भुत देव है गणपति और हनुमान जी, दोनों का वैशिष्ट्य है। तो हनुमान वायुपुत्र है और उसी वायु को पूरक, कुंभक, रेचक के माध्यम से उसका उपयोग करते हुए मन की चंचलता को किस तरह से दूर करें और मन को किस तरह से स्थिर करें। तो मन में ऐसी ताकत है, हनुमान जी बजरंग बली है, बड़े बलवान, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। भगवान ने भगवत गीता में
आत्मस्थ होने के लिए या अध्यात्म की चर्चा करते हुए ये बताया कि देखो, इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियाणी पराण्याहु, लेकिन इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। इंद्रियभ्यः परम मनः, और मन से श्रेष्ठ मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि है। और यो बुद्धेः परतस्तु सः, बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वो है वो। हाँ, वो है वो कहना ही ठीक है, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषदों ने जिसके विषय में कहा है, तो वो केवल केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, श्रीमद् भागवत कहता है, वो केवल अनुभूति का विषय है। तो वो जो है वो बुद्धि से भी परे है, यानी बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, बुद्धि से पर श्रेष्ठ है। उसके लिए मन को इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कह करके भगवान ने, श्री कृष्ण ने, योगेश्वर ने गीता में मन को अपनी विभूति बताया। इसलिए समटाइम्स जब लोग मन को गाली देते हैं ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, जैसे कृष्ण को गाली पड़ रही है। मन कोई गाली देने की चीज है? मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है, और मन को इस तरह से करो, मन को। भजन तो बहुत सारे बने हैं, सुनने को भी मिलते हैं, गाए भी जाते हैं, लेकिन सभी भजन के सभी शब्दों के साथ हम सहमत नहीं हो सकते। शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, व्यास विचार के अनुरूप है कि नहीं, वो अब तो हमारी तो वो आदत हो गई है, तो वो देखते रहते हैं और तभी एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो ठीक है, सुन लेते हैं, आनंद ले लिया, तब फिर केवल स्वर का आनंद लेते हैं, सुर का आनंद लेते हैं, शब्द का स्वीकार नहीं करते तब। तो इंद्रियों में मन मैं हूं। मन बड़ी अद्भुत चीज है। केवल कल्पना करो, एक मन जैसी चीज न होती तो जिंदगी कैसी होती। कलरफुल जो ये चित्र दिखता है ना, वो होता ही नहीं, ये मन के चलते हैं। लेकिन वो मन सात्विक भी, अच्छा, शास्त्रों में सत्व शब्द का एक अर्थ होता है मन। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, भागवत में ही भागवत के पात्रों का आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। तो वसुदेव देवकी से कृष्ण हुए, तो वसुदेव क्या है? बोले विशुद्ध सत्व, यानी विशुद्ध मन का नाम ही वसुदेव है। और देवमयी बुद्धि को ही देवकी कहते हैं। मन और बुद्धि दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। और योगेश्वर कहते हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा? बोले निवसिष्यसि मय्येव, आत्मस्थ हो जाएगा। अध्यात्म, आत्मा में अंतर्मुख होकर के अपनी आत्मा में स्थित होना। इसलिए स्व से पर की ओर ले जाने वाली यात्रा का नाम है संसार, और पर से तुमको हटाकर स्व में लौटा ले आए उस यात्रा को कहते हैं अध्यात्म। दिन भर इंद्रियां और इंद्रियों के साथ साथ मन बाहर निकलता है, जैसे हम जागते हैं वो भटकता रहता है। आंखें चरती रहती हैं, उसका चारा कौन सा है? बोले रूप। कान चरते रहते हैं, गाय है ये सब। गो माने इंद्रियां, गो माने गाय। संस्कृत में गो शब्द के ही कितने अर्थ होते हैं। और गच्छति, वो तो चरेगी, वो तो जाएगी, चलेगी, है ना। आंख जाएगी रूप का चारा चरने, कान जाएंगे शब्द का चारा चरने, जिह्वा को रस वाला चारा चाहिए, त्वचा को स्पर्श वाला, इत्यादि इत्यादि। इसलिए हमने माना कि उसके साथ साथ कन्हैया होना चाहिए भाई, गोपाल, तो गायों को इधर उधर नहीं जाने देगा। वो गोपाल है, यानी इंद्रियों की रक्षा करने वाले। एंड यू नो व्हाट, जब श्री कृष्ण जाते हैं गाय चराने, तो भागवत में यह दो चीजें उनके साथ होती है, छड़ी और बांसुरी। तो कभी गाय बहुत दूर चली गई हो
तो कभी बांसुरी बजाते हैं श्री कृष्ण, तो चरना वरना छप छोड़ करके लौट आती है गाय कन्हैया के पास। हम्म, कथा बड़ी प्यारी है, एक एक कथा के इतने अद्भुत, ये भागवत में वेणु गीत में है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, पीयूष मुत्तबित कर्ण पुटैः पिबन्त्यः, शावाः स्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थुः, गोविंदमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। बोले जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गाय घास खाना, घास चरना छोड़ करके वो भूल जाती है, त्याग नहीं करना पड़ता है, छूट जाता है। त्याग और वैराग में यही अंतर है, करना पड़े वो त्याग, हो जाए तो वैराग। तो विषयों को छोड़ने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उससे वैराग्य हो जाता है। और गाय श्री कृष्ण की ओर देखती हुई और कान ऊंचा करके अपने कान रूपी दोनों में वो श्री कृष्ण वेणुनाद के अमृत को भर भर करके जैसे पी रही है। और क्या सुखदेव जी ने वर्णन किया है, बोले उसकी आंखें बंद है, जैसे समाधि लग गई है। आधे चबाए हुए घास के तिनके मुंह में यूं ही लटक रहे हैं। आप भी दर्शन करो कि वो घास के तिनके मुंह में लटक रहे हैं, अब मुंह हिल ही नहीं रहा है, कान ऊंचा है, वेणुनाद को सुन रही है और आंख बंद है, जैसे समाधि लग गई। बोले फिर उस वेणु को सुन करके गाय के थन से जो दूध की धारा बहती, अपने आप दोहना नहीं पड़ता तब। दुग्धा गोपाल नंदना। लेकिन यहां तो बिना दोहे दूध अपने आप गाय के थन से स्रवित हो रहा है, उसकी धाराएं। दूध को हमने अमृत माना है। तो कुछ गाय तो होती है जो बांसुरी से मान जाती है, बांसुरी उसको प्रभावित करती है और फिर श्री कृष्ण की ओर मुड़ जाती है, श्री कृष्ण के अभिमुख हो जाती है। भागवत में लिखा है श्री कृष्ण भी सबकी आत्मा का नाम है। जैसे शिव योगेश्वर, तो शिव आत्मा त्वम गिरिजामति, शिव आत्मा है। और श्री कृष्ण भी बोले, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है परीक्षित ने, कि सबको, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, सबको श्री कृष्ण के प्रति इतना ज्यादा प्रेम क्यों है? तो परमहंस शुकाचार्य कहते हैं, क्योंकि राजा श्री कृष्ण सबकी आत्मा का नाम है और सभी प्राणियों का अपनी आत्मा पर प्रेम स्वाभाविक होता है। और फिर उपनिषद कहते हैं कि भाई दूसरों पर प्रेम इसलिए होता है कि तुम्हें अपनी आत्मा पर प्रेम है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसलिए आत्मा पर जिसको प्रेम नहीं वो आतंकवादी बनता है। जिसका आत्मा के प्रति प्रेम है वो आध्यात्मिक जीवन की ओर जाता है। तो वर्तमान काल में भी आध्यात्मिकता का जो महत्व है उसको समझने की हम चेष्टा करें। तो जो गाय बांसुरी नहीं सुनती और उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता, तो श्री कृष्ण छड़ी हाथ में रखते हैं। तो इंद्रियों को दोनों प्रकार से, इसलिए शम दम, दमन भी जरूरी है। शम वैसे मन के संयम को कहते हैं, आप जानते हैं। दम इंद्रियों के संयम को कहते हैं। तो 5 यम सीढ़ियां, 5 नियम सीढ़ियां, मंदिर में प्रवेश, नंदी आसन, हनुमान जी प्राणायाम। तो हनुमान जी है अतुलित बल धामम। देखो मन भी अतुलित बल धाम है साहब। मन की शक्ति अजब गजब की है। लेकिन बिखरा हुआ मन ना हो तब, इसलिए प्राणायाम, उसके द्वारा मन को स्थिर करना। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहां मुझे चिंता इस बात की हो रही है
कि हमारी युवा पीढ़ी तन से और मन से दोनों से कमजोर होती जा रही है। बौद्धिक रूप से बड़ी जोरदार तेज होती जा रही है, इंटेलेक्चुअली बहुत ऊंचाई पकड़ रखी है, लेकिन तन भी कमजोर होता जा रहा है और मन भी कमजोर होता जा रहा है। इसलिए योग की जरूरत। तन भी उतना मजबूत हो कि हम तप कर सकें। तप का एक अर्थ होता है सहना। क्या तुम्हारा शरीर सह सकता है ठंडी को, गर्मी को, वर्षा को? क्या तुम्हारा शरीर सह सकता है भूख को, प्यास को? इतना मजबूत है। और वो वाली मजबूती नहीं है तो वो क्या सैनिक होकर के लड़ेगा? साहब नहीं मिले कुछ खाने पीने को तब भी वो सीमा पर तैनात, और उसको छुप करके रहना है, तो वो सब, उसका शरीर उतना मजबूत होना चाहिए। और जितना शरीर मजबूत है उसके साथ साथ मन की भी मजबूती उतनी ही आवश्यक है। यदि मन मजबूत नहीं है तो हम मान अपमान सहन नहीं कर सकेंगे। सफलता विफलता वाले द्वंद्वों को हमारा मन सह नहीं पाएगा। थोड़ी सी विफलता एकदम निराश कर देती है, थोड़ी सी सफलता आदमी में अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता और विफलता में मन का एक संतुलन बना रहे, मन इतना मजबूत रहे, और हर निष्फलता से कुछ सीखें कि मुझसे कहां गलती हुई, और उस गलती को मैं फिर से दोहराऊं नहीं, तो वो गलती भी गुरु बन जाती है। हाँ, गलती भी गुरु होती है। कहते हैं अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन में अध्यात्म है तब ही हो सकता है। पूरे भौतिक जीवन में रहते हुए और जिंदगी के आनंद को यदि लेना चाहते हो तो अध्यात्म तुम्हारे लिए शौक का विषय नहीं, अनिवार्यता है। आध्यात्मिक साधना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, यह हॉबी नहीं है, अनिवार्य। जैसे फूड जिंदा रहने के लिए, पानी, प्राणवायु, ये अनिवार्यता है। शौक से सांसें ले रहे हो क्या? ना, सांसें लेना, सांसें चलती रहे तब तक जिंदगी है। तो प्राणवायु हमारी अनिवार्यता है, भोजन हमारी अनिवार्यता है। तो मैं कहूंगा अध्यात्म भी हमारी अनिवार्यता है। और फिर धारणा को गणपति के साथ जोड़िए, प्राणायाम को हनुमान जी के साथ, और धारणा को गणेश जी के साथ, और ध्यान को पार्वती के साथ, और समाधि को शिव जी के साथ। ये अष्टांग योग का दर्शन है महादेव के मंदिर में। और यदि आप लोग जानते ही होंगे, सनातनी हो, हिंदुस्तान में हो, कि जब शिवालय का निर्माण होता है तो प्राण प्रतिष्ठा की बेला आती है, तो हमारे यहां शिवालय के शिखर के ऊपरी हिस्से को खुला रखा जाता है शुरुआत में। नीचे वो वेदिका बनकर तैयार करी जाती है। देखना जिंदगी क्या है और ऋषियों का क्या संदेश है, क्या संकेत है। सब मूर्तियां कुछ कहना चाहती है, सुनो तो। शिवालय में जाओ तो पूरा शिवालय ऊर्जा से भरा हुआ है, और उसमें उसके निर्माण में एक पूरा शास्त्र है, पूरा योग शास्त्र है वहां। इसलिए थोड़ा शांति पूर्वक बैठो,
एक एक खंभा कुछ कह रहा है, एक एक मूर्ति का अपना संदेश है। तो वो जो जलधारी बनाते हैं, वेदिका तैयार होती है, आपने देखा होगा कि वो जलधारी हमेशा उसका जल बहता हुआ उत्तर की ओर ही जाएगा। यदि उत्तर की ओर नहीं जाता तो शास्त्रीय नहीं है, उत्तर की ओर ही जाएगा। शिव पर चढ़ाया हुआ जल, अभिषेक का जल बहता हुआ उत्तर की ओर ही जाना चाहिए। आपने ये भी जाना होगा कि हमारे यहाँ नदियां जहां जहां उत्तर वाहिनी होती है वहां उसका ज्यादा महत्व माना गया। काशी का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि काशी में, वाराणसी में गंगा उत्तर वाहिनी है। हाँ जी, जहां भी नदी की धारा उत्तर वाहिनी होती है वहां उस धारा का विशेष महत्व माना गया। तो भाई भीतर जो ऊर्जा की धारा है वो भी जब उत्तर वाहिनी होती है, नीचे की ओर बहना स्वाभाविक है, दक्षिण वाहिनी होना स्वाभाविक है। ऊर्जा जब दक्षिण की ओर बहती है, नीचे की ओर अधोगामिनी होती है, तो जीव की उत्पत्ति, और वही ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामिनी होती है तो शिव की प्राप्ति। इसलिए ये कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी जागरण और 3.5 चक्कर लगाकर बैठी हुई नागिन की तरह हमने कल्पना करी है, और वो शंकर जी के गले में होती। नाग को हमने शंकर जी के गले में रखा, लिपटा हुआ है शंकर जी से, शिवलिंग को लिपटा हुआ रहता। और फिर मूलाधार से जो यात्रा शुरू होती है, हम गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, गणपति पर अभिषेक करते हैं समय, तो कहते हैं त्वम मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम त्वम शक्ति त्रयात्मकः त्वाम योगिनो ध्यायन्ते नित्यम। त्वम मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम, हे गणेश जी आप नित्य मूलाधार में स्थित है। तो श्री गणेश वहीं से करना। योग में तो आप लोग सीखते ही हैं कि हर चक्र का अपना महत्व है। शुरुआत के 5 चक्रों पर जो ये जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल और फिर अग्नि, वायु और आकाश। तो आकाश शब्द फिर यहाँ विशुद्ध चक्र तक आते आते तो शब्द का प्रदेश है, लेकिन उसके ऊपर आज्ञा और फिर सहस्रार में चले जाओ तो फिर वहां वाणी काम नहीं करती, क्योंकि उसके परे की बात है। तो ये सारे चक्र और फिर ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण, वो कुंडलिनी की जागृति, और फिर कितनी प्यारी बात है, वो संत लोग समझाते हैं कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये गंगा यमुना और सरस्वती की तरह, और फिर ऊर्ध्ववाहिनी होकर बोले यहां जहां पर मिलती है ये प्रयाग है तुम्हारा। जहां सरस्वती गुप्त है, गंगा यमुना प्रकट है, ऐसा यह प्रयाग तीर्थ रूपी है। हम अपने भीतर तीर्थों को लेकर के घूमते हैं। तो सारी बातें सांकेतिक रूप से जो हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बताया है, उन संकेतों को समझने के लिए साधना करते हुए ऐसे स्थान में जाना पड़ता है, गुरु के पास रहना। तो बिना अध्यात्म के आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, बिलीव मी। और आजकल हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि वो स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नहीं मन का भी बना रहे और शरीर और मन दोनों मजबूत बने रहे, ये चाहते हो तो अध्यात्म की शरण में जाओ। और जिंदगी को पूरा पूरा यदि एंजॉय करना चाहते हो, पीपल हैव ऑल टाइप्स ऑफ कंफर्ट,
एंजॉय नहीं कर पाते। इतना पैसा है, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खा सकते हैं, खा नहीं पाते। क्यों? डॉक्टर ने मना किया। मिठाई बोले नहीं बाबा, बिल्कुल आपको छूना नहीं है। बोले समोसे मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन वैद्य जी ने मना किया। घी, डरते हैं, बस बस बस, वो अमृत है। घी को अमृत माना है हमने, और डरते हैं, अमृत से डरते हैं। जहर से इतना पाला पड़ा है कि अमृत से डरते हैं अब हम। स्थिति ये बन गई है। यदि भौतिक जीवन का भी पूरा पूरा आनंद लेना चाहते हो तो अध्यात्म की शरण में आओ। और मजे की बात यह होगी कि तब भौतिकता का आनंद तो लोगे, लेकिन उसमें आप आसक्त नहीं होगे। अध्यात्म का यह सबसे बड़ा प्रसाद है। इसलिए वो पद्म पत्र विमाम बसा जो श्री कृष्ण कहते हैं ना, उस तरह से हम रह सकते। कहते हैं नौका भले ही समंदर में रहे, समंदर नौका में नहीं आना चाहिए। खतरा ये है। तुम शरीर में हो लेकिन तुम शरीरस्थ हो गए और शरीर के प्रति आसक्ति हो गई तो गड़बड़ है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है। और इसलिए साधन को इग्नोर करोगे तो भी साधना नहीं होगी, साधन को संभालोगे नहीं तो भी साधन नहीं होगी। इसलिए शरीर को साधन की तरह संभालो। हारमोनियम ठीक नहीं बज रहा होगा तो कैसे कार्यक्रम में गड़बड़ होगा ही होगा। तबला फट गया तो कार्यक्रम क्या बजाएगा? साधन है वो। इसलिए कल हमने रात्रि में आनंद लिया कार्यक्रम का, तो प्रत्येक संगीत संगीतज्ञ अपने साधन को अच्छी तरह से संभालता भी है। संभाल के, कभी कभी तो हमने ये भी देखा है, क्योंकि काशी में हम प्रतिवर्ष शिवरात्रि में 3 दिन का ये शिवरात्रि संगीत महोत्सव करते हैं, तो सभी बड़े बड़े दिग्गज आकर के वहाँ, पवनकर जी भी वहाँ पर आकर के भगवान नटराज की सेवा में अपनी कला की प्रस्तुति करके गए। तो अपने साधन को भी प्रणाम करते हैं, तबले को भी प्रणाम करते हैं। इंडियंस को लोग कभी कभी पागल की तरह देखते हैं कि नई मोटर कार और मंदिर ले जाते हैं, मोटर कार पुजारी जी से उसकी पूजा करवाते हैं। नहीं, ये हमारी परंपरा है कि ये साधन है, साधन की भी पूजा। हमारे यहां महिलाएं साल में 1 दिन चूल्हे की पूजा करती है, व्यापारी अपने तराजू की पूजा करते हैं, क्षत्रिय अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं दशहरा के दिन। हमारी सेना में भी पूजन होता होगा, है ना? शस्त्र की पूजा। और शस्त्र की पूजा से 2 बात, अपने शस्त्रों में भरोसा, हाँ ब्रह्मोस क्या कर सकता है पता चला, अपने शस्त्र पर भरोसा। साधन की पूजा, साधन को संभालना, ठीक रखना। और दूसरी बात कि साधन की जब पूजा करते हो तो साधन का कभी दुरुपयोग नहीं होगा। शरीर को भी जब साधन की तरह हम संभालेंगे, अच्छी तरह से वो स्वस्थ रहे। देखो ये स्वस्थ, अगेन स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ। स्वस्थ शब्द का अर्थ ही है जो अपने स्व में स्थित हुआ है, वो है स्वस्थ। और स्व में स्थित होने के लिए शरीर का निरोगी होना जरूरी है, वरना तुम्हारी चेतना शरीर में केंद्रित होगी। पूरा ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, पेट में गड़बड़ है, साहब सांस लेने में समस्या है, ये है वो है, पूरा ध्यान तुम्हारा शरीर में होगा। ठीक है कि नहीं? फिर आत्मस्थानंदी कहां बनोगे? तो स्वामी आत्मस्थानंद बनना है। मुझे ये स्वामी जी का नाम बहुत अच्छा लगता है। और वो आत्मस्थ
हो करके आनंद लेने वाली विद्या सीखने के लिए स्वामी कुवलयानंद जी के पास जाना पड़ता है। बहुत सा साहित्य स्वामी जी का हमारे पास, अंग्रेजी में तो मैंने देखा, अन्य भाषाओं में भी आई एम श्योर कि अवेलेबल है। तो स्वस्थ होना है तो स्व से बाहर ले जाए, उस यात्रा का नाम संसार। तो भाई कन्हैया है तो ये थोड़ी कि गायों को हमेशा बांध करके ही रखेंगे ना, सुबह होते ही छोड़ेंगे, खोलेंगे और ले चलेंगे। गायों को चराने के लिए जाएंगे। कोई मेरी आंख रूपी गैया चारा चर, काय का? बोले रूप का। देख संसार में जितना रूप है देख, लेकिन गोपाल श्री कृष्ण साथ है। देखने लायक है, चारा चरने देंगे। नहीं देखने लायक है, या तो बांसुरी बजाकर, नहीं तो छड़ी का उपयोग करके उसको कंट्रोल करेंगे। गोपाल कृष्ण। कान जो सुनने लायक है सुनो, कान रूपी गाय चारा चरे, सुनो। और नहीं तो श्री कृष्ण की बांसुरी, वो बांसुरी की ये ताकत है कि वो एक बार सुन लिया तो फिर सारी चीजें तुच्छ सी लगती है, गौण हो जाती है। और जैसा गाय कान ऊंचा करके सुनने लगती है, वही वाली। इसलिए वेदों में प्रार्थना करी गई, भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः। हे देवताओं, हम अपने कान के द्वारा भद्र सुने, हम अपने नेत्रों के द्वारा भद्र देखें। भद्राष्टक पूरा भद्र सूक्त है। तो इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, वशीभूत मन, बिखरा हुआ मन नहीं, वशीभूत मन। ये सारी बातें, अध्यात्म की यात्रा करना चाहते हो तो जरूरी है। और अध्यात्म की यात्रा मैंने कहा अनिवार्य इसलिए है कि तुम जिंदगी का आनंद लेना चाहते हो, तो ये अनिवार्य है। अदरवाइज व्हाट हैपेंस? दिस लाइफ बिकम्स पनिशमेंट फॉर यू। इन फैक्ट वी आर हियर टू सेलिब्रेट। ये सेलिब्रेशन है जिंदगी, और पनिशमेंट हो जाती है। तो तुम्हारे लिए जिंदगी कारागार है कि वृंदावन है? कई लोगों की एक मान्यता हो जाती है कि भाई हमने ऐसे कर्म किए और इसलिए यहां आना पड़ा, और हम भोगते हैं अपने कर्म को। ठीक है, इसलिए बुद्धिज्म के अनुसार भी दुख है, दुख के कारण है, उसको दूर किया जा सकता है, संभव है। और दूर करने के ये उपाय है, ये जो बुद्धिज्म की मान्यता है। लेकिन फिर वहां जन्म लेना एक दुख, एक पनिशमेंट, एक सजा, ऐसा हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलॉसफी, जन्म, और ये इसमें भी मानव जन्म, ये तो बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगाओ। एंड दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट अवर बर्थडे एवरी ईयर। आज के दिन में जेल में गया था, उसका सेलिब्रेशन मैं करूं, कैसा लगता है? हाँ, कोई छूटा हो उसकी खुशी मनाए तो बात समझ में आती है। जिंदगी एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है। हमारे यहाँ अलग अलग दर्शन है, सभी महापुरुषों का अपना अपना एक नजरिया है जिंदगी को देखने का, और सभी अपने अपने हिसाब से सही है। इसमें कोई आलोचना या इसका विषय नहीं है, ये समझने की केवल। आप जाते हैं ना सब्जी खरीदने भी, तो एक एक चीज को जैसे देखते हैं, तो ये केवल समझने की बात है। तो अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलॉसफी, जिंदगी एक उत्सव है, और हम यहाँ
सेलिब्रेशन के लिए है, ये जिंदगी पनिशमेंट नहीं है। तो यदि भगवान श्री कृष्ण के साथ है हम, तो हम वृंदावन में पूरा एंजॉय करो। इसलिए अध्यात्म की बहुत जरूरत है इस भौतिक वातावरण में भी, और भौतिक वातावरण में भी क्यों कहूं, भौतिक वातावरण में और ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस बढ़ती हुई भौतिकता को आध्यात्मिकता के द्वारा आपने यदि संतुलित नहीं किया, बिलीव मी, खत्म हो जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिकता कोई शौक का विषय नहीं है, ये अनिवार्यता है। और जितनी भौतिकता बढ़े उतना ही आध्यात्मिक जीवन को जीते हुए भौतिकता को यदि हम बैलेंस नहीं करेंगे, संतुलित नहीं करेंगे, भौतिकता का भी आनंद नहीं ले पाएंगे, जो तुम्हारे पास है उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। वो भगवान कपिल श्रीमद् भागवत में माँ देवहूति को उपदेश करते कहते हैं, सांख्य योग की बात है ना, कपिल भगवान सांख्य योग के आचार्य, तो कहते हैं योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, ध्यान से सुनो, अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। हे मां, मैं आपको अध्यात्म योग के विषय में बता रहा हूं, जिसका अनुष्ठान करने से अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च, सुख और दुख दोनों का आत्यंतिक अभाव हो जाता है। आनंद किसको कहते हैं? बोले सुख दुख के आत्यंतिक अभाव का नाम आनंद है। तो आत्मस्थानंद होना है, निजानंद में रहना है, जिंदगी को उत्सव बनाना है, तो आध्यात्मिक जीवन शौक की बात नहीं, क्योंकि रुचि तो बदलती भी रहती है। हर आदमी की रुचि अलग अलग होती है, और एक ही आदमी की रुचि, बोले पहले मुझे संगीत में रुचि थी, थोड़ा बहुत मैंने सीखना शुरू किया, फिर धीरे से मैं स्पोर्ट्स में चला गया, तो संगीत छूट गया। तो रुचि तो बदलती रहती है। लेकिन जब संगीत सीख रहा था तब भी रोटी खा रहा था, स्पोर्ट्स में गया तब भी रोटी जरूरी है। तो जिस प्रकार वो भोजन अनिवार्य है जीवन के लिए, तो अध्यात्म केवल रुचि की बात नहीं है कि भाई इनकी अध्यात्म में रुचि है और इनकी नहीं है। तो बोले हमारी तो अध्यात्म में बहुत रुचि है, तो हम जाते हैं, प्रवचनों में जाते हैं, हम साधना करते हैं, आदि आदि। अनिवार्यता है, ये समझना होगा, क्योंकि नहीं तो मैं भौतिकता में टूट जाऊंगा, भौतिकता मुझे तोड़ कर रख देगी। भारत के इतिहास को देखो, जिस समय अब भौतिक रूप से भी संपन्न होता है, तो आध्यात्मिकता कितनी जरूरी और आशीर्वाद रूप है, यह समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। जिस समय भारत आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर था, उसी वक्त भारत भौतिक समृद्धि के शिखर पर भी था। जैसे जैसे आध्यात्मिकता की ओर से आदमी विमुख होने लगा, दरिद्रता ने भी घेरा, और यहां तक कि गुलाम हुआ। और गुलाम हुआ तो पराधीन सपने वो सुख नाही। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, शहीद हुए हुए, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले अधिकांश लोग खाते पीते घर के थे। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है वो रोटी की फिक्र करेगा कि देश की फिक्र करेगा?
उसको रोटी ज्यादा याद आएगी, राम की कम। और राम को प्रार्थना भी करेगा राम से तो रोटी के लिए, राम के पास जाएगा भी तो रोटी के लिए जाएगा, क्योंकि रोटी उसकी पहली जरूरत है, उसमें उसका दोष नहीं है। तुलसीदास जी ने एक बड़ी बात बढ़िया करी है रामचरितमानस में, उत्तरकांड में प्रश्नोत्तर है। तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया कि भाई सबसे बड़ा सुख कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है। तुलसीदास जी कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही, सत्संग जैसा सुख नहीं है। ठीक है, बात समझ में आती है, तुलसीदास जी जैसे संत तो ऐसा ही कहेंगे। लेकिन फिर दुख, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तुलसीदास जी क्या कहते हैं पता है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता जैसा दुख नहीं। तकलीफ क्या हुई पता है? बीते कुछ दशकों में हम लोगों ने दरिद्रता को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने की भूल करी कि अध्यात्म में जिसकी रुचि है, अध्यात्म जीवन जीता है, तो वो कुछ नहीं रखेगा, वो बात ठीक है। उसके पास होता नहीं, वो चीज अलग है। दरिद्र, इसलिए मैं कहा करता हूं गरीबों से प्रेम रखो, गरीबी से नहीं। आध्यात्मिकता क्या कहती है? गरीबी से प्रेम नहीं, गरीबों से प्रेम। नहीं तो हमारे यहां श्री सूक्त का पाठ क्यों करते हैं हम? लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? जो देश दरिद्र है वो आजकल के दिनों में आर्थिक रूप से गुलाम बनाए जाते हैं, और ये आर्थिक गुलामी ये भी बड़ी खतरनाक है। इसलिए भारत समृद्ध था और फिर से समृद्ध हो, ये बहुत जरूरी है। 5वें नंबर से 4 नंबर पर सरक आए हम, जापान को पीछे छोड़ करके थोड़े ही दिन पहले। 3 पे अभी जाना है, और धीरे 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 आगे बढ़ेंगे हम। ये जरूरी है, देश समृद्ध बने, लोग समृद्ध बने। और ये सोने की द्वारका क्यों थी? चलो डूब गई थी सोने की द्वारका समंदर में, तो डूबी हुई द्वारका मिली है आजकल। लाखों टन सोना होना चाहिए फिर अंदर, कोई और खदान की जरूरत नहीं है, वहीं काम करो और सोना निकाल लो। ये श्री कृष्ण की प्रसादी है। सोने की द्वारका का क्या मतलब है? एक समृद्ध राज्य, एक समृद्ध, केवल 100 साल का वो स्टेट 100 साल रही, फुल्ली डेवलप्ड नेशन हर प्रकार से, सामरिक शक्ति से भी। ये यादवों को ललकारने की कोई हिम्मत नहीं जुटाता था। यूनिटी यादवों की डूबी कब द्वारका? जब यादवों की यूनिटी टूटी, और उस यूनिटी को बनाए रखने का काम था दाऊ जी का। इसलिए भागवत में लिखा है यदु नाम अपृथक भावात संकर्षण मुशंत्युत। ये यादवों की यूनिटी को बनाए रखेंगे, इसलिए इनका एक नाम है संकर्षण। देश एक हो, संघे शक्ति ही, संघे शक्ति ही, संघे शक्ति ही कलौ युगे। तो द्वारका आर्थिक रूप से भी सबसे संपन्न राज्यों में, सामरिक शक्ति से भी इतना मजबूत कि किसी की ताकत नहीं थी। जरासन जैसों को दंड देने के लिए यादवों की द्वारका की सुधर्मा सभा में आते हैं। जरासन का भेजा हुआ दूत आता है और वो गुहार लगाता है कि इस आक्रांता ने, वो विस्तारवादी था जरासन, जैसे आज भी कई विस्तारवादी देश, बोले अरुणाचल वो तो दक्षिण तिबेट है, नाम बदल देते, विस्तारवादी ये हमारा है, ये हमारा है। जरासंध उस जमाने में वही काम करता था।
तो उसको सबक सिखाया है श्री कृष्ण ने। उसकी शिकायत लेकर के आए हैं द्वारका राज्य में, और पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण जैसा तो ग्रेट पॉलिटिशियन कौन है। कृष्ण को जगत गुरु में ऐसे ही नहीं कहते हैं। कृष्ण जब नाचे काली की फणा पर तो लिखा है व्यास जी ने, सकल कलादि गुरु ननर्त। काली की फणा पर नाचा कौन? बोले सकल कलाओं का आदि गुरु, आदि गुरु। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अ ग्रेट पॉलिटिशियन। संगीत का कार्यक्रम हो तो श्री कृष्ण जैसा संगीतकार कोई नहीं। गायन वादन नृत्य तीनों विधाओं के समन्वय को संगीत कहते हैं, और श्री कृष्ण तीनों में कुशल है। गायन भगवत गीता बनकर अमर है, वादन मुग्ध करता है, और नर्तन नृत्य काली की फणा पर। शास्त्रीय नृत्य करने वाले जो कलाकार होते हैं ना, पहले मंच को देख लेते हैं, कहीं कोई हिल तो नहीं रहा है, इधर उधर तो नहीं हो रहा है, इवन है ना, ऊंचा नीचा तो उबड़ खाबड़ तो नहीं है। और श्री कृष्ण जिस मंच पर नाचे हैं काली की फणा पर, हिलने वाला स्टेज, इतनी फणाएं उबड़ खाबड़ बिल्कुल। तो श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं बांसुरी बजा रहा हूं, स्थिर रहना, हिलना नहीं, मुझे नाचना है। संपूर्ण प्रतिकूलताओं के बीच में भी श्री कृष्ण ने नाच कर दिखाया। तो गायन वादन नर्तन तीनों विधाओं में जो कुशल है वो संगीतकार तो श्री कृष्ण एक श्रेष्ठ संगीतकार, एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, एक श्रेष्ठ अध्यात्मवेत्ता। कृष्ण क्या नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को हमने पूर्णावतार माना। और श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा है कि हर युग में प्रस्तुत है। बाकी वाले अवतार कहीं उस युग की समस्या को मिटाने के लिए तद अनुरूप उस एक पर्टिकुलर उसको इश्यू को एड्रेस करने के लिए आए, लेकिन श्री कृष्ण आज भी प्रस्तुत है। पूर्णावतार हम कहते हैं। तो योगेश्वर कृष्ण और योगेश्वर भगवान शिव, ये दोनों इस तरह से रहना सिखा दें। शिव हमारे गृहस्थ है, शिव के पत्नी है, शिव के बच्चे हैं। क्या अद्भुत बात है ये, नहीं? और शिव के परिवार में कैसे कैसे लोग एक साथ रहते हैं। देवी मां का शेर और शिव जी का नंदी। नंदी बचेगा, और शेर और नंदी साथ साथ रहते हैं। शिव जी के गले का सर्प और गणेश जी का चूहा साथ साथ रहते हैं। लीडरशिप देखो। शंकर जी के गले का सांप और कार्तिकेय का मोर, फिर भी एक हार्मनी है, एक यूनिटी है। कार्तिकेय बड़े पुत्र, देवताओं के सेनापति, और गणेश जी, क्या गजब की। इसलिए बुद्धि ज्ञान के प्रतीक है भगवान गणेश। और वो विघ्न हरता भी है, विघ्न करता भी है। हाँ, ज्ञान विघ्न करता भी बनता है कभी कभी, ज्ञान विघ्न हरता भी है। ऐसा भगवान शिव जी का गार्हस्थ्य। और शंकर के गले में वो जो मुंड माला है, वो मुंड किसके हैं? पार्वती ने भी ये बहुत जानने की कोशिश करी, पूछा भी। एक बात पूछूं, ये सब खुपड़ियां किसकी है जो आप गले में लेके घूमते हो, ये जो पहनते हो? बोले तुमको नहीं पसंद आता, उतार के रख दूं? बोले ऐसा नहीं, जस्ट जानना चाहती हूं। शंकर जी ने उत्तर नहीं दिया। पार्वती बदलती रहती है। दक्षसुता के रूप में है,
तो दक्ष के यज्ञ में जलकर योगाग्नि में अपने शरीर को समाप्त करेगी, पार्वती के रूप में प्रकट होगी। हमने कहा ना, एक के कारण दूसरा है, और जो एक है दो में से वो बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, और एक जो है वो नित्य रहता है, वो है। उपनिषद में एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। एक डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, सुंदर पंख वाले, दोनों में मैत्री है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष पर। जहां जीव है वहीं शिव है, जहां प्रकृति है वहीं पुरुष। अस्तित्व की डाली पर ये दोनों है। फर्क यह है कि उसमें से एक फल खा रहा है और दूसरा कुछ खा नहीं रहा, वो भोगता नहीं है, वो खाने वाले को अनुराग पूर्वक देखता है, बड़े प्यार से देखता है। अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। इसलिए वो वेदिका पहले बनाई जाती है मंदिर में, शिवालय में, और फिर जो शिखर का ऊपर वाला हिस्सा अभी खुला रखा गया है, शिवलिंग को वहां से उतारा जाता है। ये शास्त्रीय पद्धति है शिवालय के निर्माण की। तो वेदिका की जलधारा उत्तर की ओर ही बहेगी, ये प्रकृति है, वो जहां है वहां है। और एक ज्योत आती है ऊपर से, अवतरित होती है, उसको इस वेदिका में जब वो अवतरित हो जाए तो फिर उसको स्थिर कर दिया जाता, फिर आगे वाली विधियां होती है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब हैष्ठा गति निवृत्त हो, यानी अब स्थिर कर दिया जाए, अब गति नहीं करेगा, अब हिलेगा भी नहीं, उसको स्थिर कर दिया जाएगा। फिर उस शिखर का जो खुला हिस्सा है, फिर मंदिर निर्माण का काम आगे बढ़ेगा, वो शिखर फिर बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर कलश स्थापना होगी। कलश प्रतिष्ठा की भी विधि होती है शास्त्रों में, और वहां फिर ध्वजा दंड, और ध्वजा दंड के ऊपरी हिस्से में ध्वजा। अब इन सारी बातों को यदि शरीर शास्त्र की दृष्टि से देखना हो, तो स्त्री के शरीर से निकलने वाला एग और उसमें कहीं से प्रवेश करने वाला स्पर्म, और फिर जो एक बनता है, गर्भ तैयार होता है, पहले दो, फिर बंटवारा होता रहता है, और जो शरीर तैयार होता है, चेतना तबसी से घुसी है, प्रवेश करी, और फिर उस चेतना का प्रागट्य, ये दिया हम प्रारंभ में प्रकट करते हैं, घनीभूत तेज है, सूर्य का प्रतिनिधि है पृथ्वी पर अग्नि, भूर्भुवः स्वः, ये तीनों लोक सबसे ज्यादा अपने को प्रभावित करते हैं जिंदगी को, और इन तीनों लोकों के ये तीन देव, अग्नि वायु सूर्या देवता। पृथ्वी पर अग्नि, भूर्लोक में, भुवरलोक में वायु, और स्वरलोक में सूर्य। स्वरलोक, स्वर्ग, उसके सबसे पहले देव आदित्य, सूर्य। इसलिए सूर्य को नमस्कार करते हुए हम कहते हैं, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। इंद्र देवताओं के राजा है, लेकिन सूर्य से छोटे।
और द्वादशादित्य में फिर उपेंद्र वामन, जो विष्णु ही वामन बनकर आए हैं, वो सबसे छोटे हैं। चंद्रमा और चंद्रमा की ये 27 पत्नियां, ये नक्षत्र, नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा, पूरा विज्ञान इस तरह से कथाओं में पिरोकर रख दिया गया है ऋषियों के द्वारा कि बीज तो बना रहे लोगों के दिमाग में। ऐसी 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 कथाएं, और कथा रोचक होती है। पुराणों की कथाएं हम लोग कथावाचक और फिर गाजे बाजे के साथ दृष्टांत दृष्टांत वो मिला के मसाला ऐसा प्रस्तुत करेंगे, नहीं तो हिम्मत है 3.5 घंटा लगातार बैठा रहे कोई हिले नहीं। तो ये बढ़िया वाली चीज बनाई है व्यास देव ने, इतने पुराण, लेकिन है तो सब यही विज्ञान, उसको कथानकों के माध्यम से ऐसा बनाया गया। तो वो वाला अवकाश विज्ञान भले ही लोगों के दिमाग में ना हो, लेकिन ये कथाएं दिमाग में है। कभी किसी गुरु के पास जाएगा और उन कथाओं का रहस्य समझेगा तो पूरा विज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो शरीर विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, ये भौतिक शरीर, लेकिन वी आर नॉट ओनली दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी, वी आर मच मोर देन दैट। वी हैव our इमोशंस, वी हैव our थॉट प्रोसेस, वे सब मिल करके जिंदगी बनती है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, सत से संबंधित क्रिया, चिद से संबंधित विचार और आनंद से संबंधित इमोशंस, ये तीनों मिल करके जीवन की यात्रा चलती है। इसलिए तीनों ठीक हो भैया, इसलिए अध्यात्म की यात्रा चल रही है। तो फिर से भौतिक जीवन का भी पूरा पूरा यदि आनंद लेना चाहते हो तो अध्यात्म की यात्रा तुम्हारे लिए अनिवार्य है। जिंदगी का यदि आनंद लेना चाहते हो, जिंदगी को भरपूर जीना चाहते हो, जिंदगी को यदि उत्सव बनाना चाहते हो, तो आध्यात्मिक यात्रा अनिवार्य है। और फिर योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में, और इस योग के द्वारा तो निश्चित रूप से तन भी स्वस्थ, मजबूत, कष्ट सहने के लिए सक्षम, और मन दुख सहने के लिए सक्षम। दुख और कष्ट में ये अंतर है, दुख को हम मन के साथ जोड़ेंगे और कष्ट को शरीर के साथ। कि क्या तुम्हारा शरीर उतना मजबूत है कि तुम कष्ट सह सको? हम आरती में तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु दुख दूर करो, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। दुख दूर करो, दुख दूर करो। दुखम सुखम में भूयात, दुखम में मां भूत, यही सबकी मांग होती है। लेकिन ये भी प्रार्थना करो कि सुख दुख जो भी आन पड़े, भगवान से कभी ये कहोगे प्रभु हमको, वी डोंट लाइक समा, प्लीज ये जो हमारी ऋतुएं हैं उसमें से समर को हटा दो। या तो कोई कहे बहुत ठंडी पड़ रही है प्रभु, विंटर को दूर करो। और ये इतना हेवी रेन, और फिर हम लोनावाला में हो, बाहर निकलना मुश्किल, प्रभु ये मॉनसून, ऐसी प्रार्थना कभी करी? और ऐसी प्रार्थना करे तो कितनी बेवकूफी वाली बात होगी कि मुझे दुख नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मेरे दुख हटाओ मेरे जीवन से। डोंट डोंट प्रे फॉर दिस। मेरे मन को इतना मजबूत बनाओ परमात्मा कि मेरे मन पर दुख का प्रभाव न पड़े, मेरा मन सक्षम हो दुख को झेलने के लिए, कष्ट ही ना हो जीवन में।
कमजोर रह जाएगा शरीर। इसलिए शरीर को ऐसा बनाओ कि गर्मी भी सह सके, ठंडी भी सह सके, वर्षा भी। इसलिए तो कुंभ मेले लगते हैं साहब। प्रयाग में ठंडी सहो, प्रयाग के कुंभ में, और उज्जैन वाले कुंभ में गर्मी सहो, और नासिक वाले कुंभ में वर्षा सहो। हाँ, हरिद्वार वाला थोड़ा ठीक रहता है, बाकी इन चारों कुंभ में से 3 में तो सहने की बात है। शरीर इतना मजबूत हो कि वो कष्ट सह सके, मन इतना मजबूत हो कि वो दुख सह सके। योग उसमें तुम्हारी सहायता करता है। तो तन और मन दोनों मजबूत होंगे तो आप इस दुनिया में न केवल आनंद ले पाएंगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप आगे बढ़ेंगे। भौतिक दुनिया में भी आगे बढ़ सकते हो और समृद्धि के शिखर पर तुम पहुंच सकते हो। और उस समृद्धि में ऐसे रहोगे जैसे द्वारका में श्री कृष्ण रहे, पद्मपत्र में वाम बसा, अनासक्त भाव से। इसलिए वर्तमान जीवन में भी आध्यात्मिकता का इतना महत्व है। ये जब समझ में आ जाएगा तो पूरा भारत ही नहीं, विश्व की पूरी मानवता उस स्वस्थ और आनंदमय जीवन की ओर जाएगी। हम सभी आत्मस्थानंद होंगे और ऐसा बनने की शिक्षा जिन्होंने दिया, जिन्होंने सिखाया, वो कुवलयानंद स्वामी जी। कुवलयम भुवलयम, पूरे भुवलय को आनंद देने वाली विद्या योग के द्वारा प्रदान करने वाले पूज्य स्वामी जी का पुण्य स्मरण करते हुए ये एक ऐसा आशीर्वाद मिला है कैवल्य धाम के माध्यम से कि हमेशा ताजा ही रहता है। और इस आशीर्वाद की घनी वो उसका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ, आदरणीय तिवारी जी और सुबोध जी अब अच्छी तरह से चला रहे हैं। हर बार जब आता हूँ, अब ये मैं कहूँ कि नहीं आप लोगों को, चलो कह देता हूँ, घर की बात है कि मैं चुपचाप आता रहता हूँ यहाँ, हफ्ता भर रहता हूँ। और हमारे बैच जी भी हमको जरा ठीक ठाक कर लेते हैं, वही शरीर और मन दोनों की मजबूती के लिए। तो हर बार जब आता हूँ तो कुछ न कुछ नई डालियां निकली रहती है। तो वही आशीर्वाद इतने मजबूत है पूज्य स्वामी जी के कि इंस्टीट्यूट और विकास की ओर है। नए नए प्रकल्प भी जुड़ते जा रहे हैं। मैं आदरणीय तिवारी जी को भी प्रणाम करता हूं और प्रिय सुबोध जी भी जिस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और पूरा यहाँ का जितना स्टाफ है, जिस प्रकल्प के अंदर काम करने वाले हैं सभी, और फिर पूरा लोनावाला यहाँ जो है, लोनावाला लेने वाला है। जो जो सेवाएं अवेलेबल है और लेने लायक है, क्योंकि सब कल्याणकारी है। इसलिए लोनावाला के प्रबुद्ध नागरिकों का भी जुड़ाव इंस्टीट्यूट के प्रति बहुत अच्छा है। फिर से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि ये सेंटेनरी ईयर में और आज से इस स्वामी कुवलयानंद व्याख्यान माला का प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ इस व्याख्यान के द्वारा और आधुनिक जीवन में भी आध्यात्मिकता कितनी जरूरी है, अनिवार्य है, उस पर थोड़े विचार, क्योंकि विचार से विश्व बनता है, विचार से ही हमारा जीवन बनता है। प्रभु करें कि इन विचारों के अनुसार हमारा जीवन बने। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम।